एक समय की बात है। जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उस जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहती थी। माँ, मैं टुन्ना चिड़िया को बहुत ही पसंद करती हूँ। प्लीज आप मान जाइए ना। बेटा, ऐसे कैसे मैं मान जाऊं? मैं उस चिड़े को पहचानती भी नहीं हूँ, न जाने कैसा होगा। माँ, टुन्ना जी बहुत ही अच्छे हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। वे कल ही अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आएंगे। ठीक है रानो, तुम कहती हो इसलिए मैं हाँ करती हूँ। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं मना कर दूंगी, ठीक है? अगले दिन होते ही टुन्ना चिड़िया अपने माँ बाप को लेकर रानो चिड़िया के घर पर आता है। आइए आइए बहन जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बहन जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमको तो आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत ही पसंद है। टुन्ना बेटा बहुत ही संस्कारी है, इसीलिए हम जल्दी से शादी करवा देंगे। और फिर थोड़े दिनों के बाद रानो चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़िया के साथ करवा दी जाती है। शादी को थोड़े दिन हो जाते हैं। पहले पहले तो रानो चिड़िया का सभी ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बाद बहू रानी, तुम्हारी शादी को थोड़े दिन हो चुके हैं, अब तुम किचन संभाल लेना। हाँ रानो बेटा, और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तुम टाइम पर खाना बना दिया करना। और फिर रात हो जाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़िया अपने कमरे में सो जाते हैं और टुन्नू चिड़िया की माँ और उसके पिता दोनों ही अपने कमरे में सो जाते हैं। ठंड का मौसम था, इसीलिए रात को बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था और बहुत ही ठंड थी। रात को 3 बज जाते हैं। रानो चिड़िया तो गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी टुन्ना चिड़िया की माँ की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, ओ बहू, जल्दी से दरवाजा खोल। अरे ओ बहू। ये तो माँ जी की आवाज लगती है, लेकिन रात के 3 बजे क्या काम होगा? अरे माँ जी आप, मैं तो डर ही गई थी कि रात को 3 बजे किसकी आवाज सुनाई दे रही है। कितने आवाज दिए मैंने बहू रानी, मुझे लगा तुम अभी तक क्यों नहीं उठी। सुबह के 3 बज चुके हैं। जल्दी से किचन में जाओ और सबके लिए नाश्ता बनाओ। तुम्हारे ससुर जी भी उठ चुके हैं और अभी टुन्ना भी उठ जाएगा। जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बनाओ। क्या माँ जी, नाश्ता? और रात के 3 बजे? इतनी रात को कौन नाश्ता करता है भला? बहू रानी, हम रात के 3 बजे ही नाश्ता करते हैं। कल से मैं तुम्हें जगाने नहीं आऊंगी। और अभी थेपले और गर्मा गर्म चाय बना दो। इन लोगों के ऐसे व्यवहार से रानो चिड़िया बहुत ही हैरान थी और वे सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और थेपले बनाती है। माँ जी, मैंने चाय और थेपले बना दिए हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं जल्दी से बना लाऊंगी। अरे ये क्या रानो, तुमने चाय में चीनी कम डाली है क्या? मुझे ज्यादा चीनी वाली चाय पसंद है। जल्दी से चीनी लेकर आओ। बहू रानी, आज तो बहुत देर हो गई नाश्ता बनाने में, लेकिन कल से जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगना, ठीक है? और ये सारे बर्तन तुम पास वाली नदी पर जाके धो आना और घर पे आके सारी साफ सफाई कर देना, ठीक है? अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था और बेचारी रानो चिड़िया बर्तन धोने के लिए नदी के पास आ जाती है। बर्तन धोने के बाद रानो चिड़िया घर पर आकर सारे घर की साफ सफाई कर देती है। माँ जी, घर का सारा काम हो चुका है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। बहू रानी, तुम इतने से काम में थक गई? तुम सो जाओगी तो कौन खाना बनाएगा? और हमें 9 बजे भूख लगती है। क्या? 9 बजे में खाना? लेकिन माँ जी, खाना तो हमें दोपहर को खाना चाहिए, तो इतनी जल्दी क्यों?
बहू रानी, हम 4 बार खाना खाते हैं। अभी खाना खा लेंगे और फिर दोपहर को 3 बजे वापस खाना खाएंगे। रानू चिड़िया के ससुराल में सभी लोग 4-5 बार खाना खाते थे, इसीलिए बेचारी रानू चिड़िया को पूरा दिन किचन में ही रहना पड़ता था। अरे छी 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 छी, ये क्या बनाया है बहू तुमने? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तीखा नहीं खाता? आगे से ध्यान रखना। जी जी पापा जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं आपके लिए अभी दूसरी सब्जी बना कर लाती हूँ। सुबह 9 बजे खाना खाने के बाद टुन्नू चिड़िया के माता पिता सो जाते हैं और रानो चिड़िया बेचारी बर्तन धोने के लिए नदी पर जाती है। रानो चिड़िया को तो बहुत ही नींद आ रही थी। वे सोचती है कि वे घर पर जाके सो जाएगी। बर्तन धोने के बाद रानो चिड़िया सीधी अपने घर पर आकर सो जाती है। रानो चिड़िया अभी सोई ही थी, तभी उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो तुम? क्या अभी तक सोई हुई हो? जल्दी से उठो और हमारे लिए चाय बनाओ। ओ बहू, तुम क्या कुंभकर्ण हो? जल्दी से उठ जाओ, हमारे लिए चाय बना दो। क्या? इतना जल्दी चाय कौन पीता है? मैंने अभी तो सारा काम खत्म किया और अभी ही लेटी। अरे बहू रानी, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, क्यों तुम सुन नहीं रही हो? कुंभकर्ण हो क्या? कितना सोओगी तुम? माँ जी, मैंने अभी अभी ही अपना सारा काम खत्म किया और मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए आँख लग गई और आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। क्या तुम इतने से काम में थक गई और सो गई? तुम्हारी उम्र की थी तब मैं 50 पक्षियों का खाना बनाती थी। जी माँ जी, माफ़ कर देना। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं रोज़ 12 बजे आप सबके लिए चाय और नाश्ता बना दूंगी। हाँ बहू रानी, आगे से तुम ध्यान रखना, ठीक है? और अभी चाय के साथ पराठे भी बना देना, हम सबको बहुत भूख लगी है। रानो चिड़िया को तो बहुत ही नींद आ रही थी। रानो चिड़िया ने बहुत ही मुश्किलों से सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। रानो चिड़िया ने सभी के लिए चाय और पराठे बना दिए और वे सोचती है कि सब काम खत्म करके वे थोड़ी देर सो जाएगी। रानो चिड़िया सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने के लिए आती है। वे अभी आई ही थी, तभी उसकी सास की आवाज़ सुनाई देती है। बहू, अरे ओ बहू, सो गई क्या फिर से? बहू रानी, 2-3 सब्जी और चावल रोटी बना देना, क्योंकि हम 6 बजे खाना खाएंगे और रात के 9 बजे, ठीक है? बेचारी रानो चिड़िया पूरा दिन किचन में खाना ही बनाती रहती है। वे बहुत ही थक चुकी थी। पूरा दिन रानो चिड़िया काम करते और खाना बनाते बनाते थक जाती है, इसीलिए वे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और टुन्हा चिड़िया के माता पिता भी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। हर रोज की तरह रात को 3 बजते ही टुन्नू चिड़िया की माँ उठ जाती है और रानो चिड़िया को आवाज देती है। अरे बहू रानी, आज भी नहीं उठी क्या तुम? जल्दी से उठो और नाश्ता बनाओ। बेचारी रानो चिड़िया की तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई थी कि रात के 3 बजे उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती है। ऐसे करते करते बहुत ही दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया की नींद पूरी ना होने के कारण वे बहुत ही बीमार हो जाती है। वे इतनी बीमार हो जाती है कि रानो चिड़िया का खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वे एक बार नाश्ता बनाते बनाते बेहोश होकर गिर जाती है और फिर रानो चिड़िया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रानो चिड़िया की बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये बहुत ही कमजोर हो चुकी है और इसके पंख और पैरों पे बहुत सारे जलने और कटने के निशान हैं। कृपया आप इसका ध्यान रखें और आराम करने दें, ठीक है? रानो, ये हालत तुम्हारी हमारे कारण हुई है। हो सके तो हमें माफ कर देना। अब हम तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा, आधी रात को उठा उठा कर तुमसे खाना बनाया। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर देना बेटा।
तो हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।